गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही हो गए। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि गाइस आज है 9 जनवरी और 9 जनवरी में जो मम्मी थी वो 9 जनवरी को हमें छोड़ के चली गई थी। यानी कि आज मम्मी को पूरा साल हो गया है और साल हो गया आज हमें मम्मी को देखे हुए। मैं यही कह रही थी इनको, मैं कहा पूरा साल हो गया हमने मम्मी को देखा ही नहीं है। मतलब कि बिल्कुल आदत थी देखने की, तो आज इनका भी मूड ठीक नहीं था। ये भी शॉप पे गए जरूर है क्योंकि दिल नहीं था इनका जाने का भी, कि दिल ही नहीं कर रहा मेरा जाने का। मगर कल भी इन्होंने छुट्टी की थी, तो शॉप पे देखो कितनी छुट्टी करेंगे। कल इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, कल ये सारा दिन घर थे, तो आज ये गए हैं। आज इनका मूड बिल्कुल ठीक नहीं था। पिछली बार गाइज हम 5 जनवरी को हम अमृतसर गए थे सुबह सुबह। तो मैं मम्मी को रात को ही मैंने बोल दिया था, क्योंकि हमारी सुबह 6:40 की ट्रेन थी और हम यहाँ से 5 सवा 5 निकल गए थे। तो मैं मम्मी को बोला था मैं सुबह सुबह आपको नहीं उठाऊंगी। तो मैं रात को ही मम्मी को 12 बजे बाय बोल करके के, चले गए हाँ थे ना। बाय, रात को ही 12 बजे मैंने बाय कर दी थी। मैंने कहा मम्मी मैं सुबह सुबह आपको नहीं उठाऊंगी, 5 साढ़े 5 आपकी अगर नींद खुल गई तो फिर आपकी फिर नींद ही नहीं आएगी। तो ठीक है। मम्मी मुझे हक करके कहती ठीक है बाय बाय, अब कब आओगे? मैं कहा 7 तारीख को आऊँगी। कहती चलो भाई, इनको ही बोला मुझे बोला, तो बाय बाय करके हम सो गए थे। सुबह मैं तो सारी रात सोई नहीं थी, कपड़े पैक करती रही, ये करती रही। तो सुबह उठ के मैंने कहा अगर सो गई तो ऐसा ना हो कि ट्रेन ही मिस हो जाए। तो फिर हम अमृतसर चले गए 5 तारीख को, वहां पहुंचे हम। 5 तारीख को मम्मी ठीक थी, 6 को मम्मी ठीक थी। हम 7 को वापसी नहीं आ रहे मम्मा थे। 6 को 6 को नहीं, मेरी बात सुन ना, मेरे को पता है। 7 को मुझे फोन आया, 7 तारीख को जब मैं ट्रेन में बैठी थी। 3 बजे की मेरी ट्रेन थी। तेरा फोन आया था, सोनिया की चाची का फोन आया था कि माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है, तो उनको ना बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। मैंने हीटर जब लाके गई थी। हाँ, तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, तो हीटर भी जला दिया गाइस। अंगीठी भी गोल्डी ने जला दी, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। सबने मम्मी के पाँव मले, सब कुछ मला, जब गरमाइश आ जाए, सब कुछ आ जाए। 2-4 घंटे सब मम्मी के साथ बैठे रहे। जब मम्मी थोड़ी सी ठीक हुई तो सब अपने अपने काम करने भी, देखो ऊपर भी उनको काम करना होता है, सब चले गए। तो मम्मी के पास फिर भी चीना बैठी हुई थी कि चलो एक बंदा बैठा रहे, कि भाई अचानक मैं और चेरी तो थे। हाँ हाँ, चेरी और चीना वहाँ पर बैठे हुए थे। तो सोनिया डॉली ऊपर जाके फिर धीरे धीरे वो ऊपर नीचे हो रही थी, बार बार मम्मी का पूछ रही थी। तो मम्मी ठीक थी। 7 तारीख को रात को फिर मैं वापसी आ गई। तो फिर मैंने मम्मी को बोला कि मैं आ गई हूँ, तो आपकी तबीयत खराब है क्या? तो हाँ मेरी तबीयत खराब है, ठंड से लग रही थी, अब मैं ठीक हूँ। तो मैंने कहा खाना खा रहे हो? तो आशू खाना खिला रहा था मम्मी को। तो मैंने भी 2-3 बुर्कियाँ खिला दी मम्मी को। कहती मम्मी कहती बस मुझे नहीं खाना। मैं भी थकी हुई थी, आके मैं भी मम्मी से मिल के मैं सो गई। तो जब मैं आके सो गई तो 8 तारीख मम्मी बिल्कुल सही रही। कुछ भी नहीं था मम्मी को। 8 तारीख को बातें करती रही, रोटी भी खाती रही, बस उस तरह प्रॉपर रोटी बहुत नहीं खा ढंग रही। से नहीं, थोड़ा मुंह हाँ कम खोल के। हाँ, थोड़ा मुंह भी कम खोल रहे थे और थोड़ा बोल भी कम रहे थे, मगर ठीक था, रोटी खाई थी उन्होंने। 9 तारीख को सुबह सुबह, तो 9 तारीख को सुबह सुबह जब मैं उठी तो मैं मम्मी की चाय बनाया करती थी मैं ही। तो मैंने देखा निक्की कमरे में बैठी है, तो मैं निक्की को बोला, मैं कहा निक्की तो आज ऑफिस नहीं गई? तो कहती नहीं नहीं, मेरा दिल किया। नहीं था। हाँ मेरा दिल नहीं था। देख लो इंसान को अंदर से, मतलब उसको अंदर से क्या लग रहा था कि वो ऑफिस नहीं गई, वो चाय पी रही थी। कहती मैंने मम्मी के लिए चाय बना दी है। मैं कहा चाय तो मैंने भी बना दी है। कहती चलो उठाते हैं। इतनी देर में गोल्डी आ गया। तो गोल्डी आया कि तो मम्मी को उठाया नहीं। मैं कहा सर्दी का टाइम है, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं, हमने नहीं उठाया, तो अब हम चलो उठाते हैं। मम्मी को उठाया, मैंने बोला मम्मी जी उठो। गोल्डी ने उठाया, सब करा। मम्मी उठ तो गई, बैठ गई, उठ गई, उठाया, हमने खुद उठाया मम्मी को। मम्मी उठ नहीं पा रही गर्दन थी। छोड़ दी थी ना। है गर्दन छोड़, हाँ, नहीं आंखें। नहीं ऐसे नहीं, मम्मी को खुद उठाया। तो मम्मी के मुंह से ना आवाजें आनी शुरू हो गई। हमने कहा मुझे को लगता है कि शायद छाती मम्मी की बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी है, तो फटाफट हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। मैंने कन्नू को उठाया, मैं कन्नू फटाफट गाड़ी निकाल और दादी को हॉस्पिटल एडमिट करवाना है। तो 2 दिन माँ जी ठीक, 2 दिन माँ जी एडमिट रहेगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इतनी देर में जब मम्मी को उठाने लगे, मम्मी से उठा नहीं गया, तो हमने उठा के मम्मी को व्हील चेयर पे डाला। जिस व्हील चेयर पे था, व्हील चेयर पे ही मम्मी ने गर्दन ऐसे लुढ़कारी। तो मैंने सोचा कि पता नहीं क्या हो गया मम्मी को, शायद कोई पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। हमने फटाफट निक्की चाची और ये कन्नू गाड़ी चला के, 1-2 बंदे, तू भी गई थी, तू स्कूटी पे गई थी पापा मैं के स्कूटी पे साथ, आई थी सारे पापा के के सारे साथ। पीछे भागे। गाड़ी में मैं वापस आई थी दादी को लिटा कर। हाँ, तो उन्होंने वहां गए तो वो कह रहे हैं कि देर हो चुकी है, तो ये नहीं है। मतलब हमें आज तक समझ नहीं आया कि एक इंसान उठा है और उड़ते ही क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमें नहीं पता। वो वाली बातें साल हो गया, साल से मेरे दिमाग से गाइस नहीं निकल रही है। मैं यही सोच रही हूँ कि ऐसा क्या हुआ था उस दिन, ऐसा क्या हुआ था उस दिन कि मम्मी ने गर्दनी अटैक आया था, क्या आया था, या साइलेंट अटैक आया है, या ठंड से मम्मी गई है, आज तक हमें नहीं पता चला। और बड़ा दुख है इस बात का कि माँ कि जी मम्मी हमारे हमें से। छोड़ के गई क्यों। इतना बड़ा बुजुर्ग हमारे सिर पे बैठे थे, मैं कहती हूँ बाहर का दरवाजा खुलता था, कौन आया है, कौन आया? इतना ध्यान रखती थी। कहते बड़ा बुजुर्ग, कहते घर का एक
ताला ही होता है, सही बता रही हूँ, कि वो पूरा देखता है घर को। आज हमारा घर साल हो गया, घर सूना हो गया गाइस, बिल्कुल मम्मी की बहुत याद आ रही है, और साल हो गया मम्मी को देखा नहीं। आलू और खुम्बे की सब्जी बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है गाइस। ये देखो, ये इनकी बनी है, इसमें खुम्बे है, बस इतनी सब्जी बनाई है इनके लिए, और मैंने अपनी आलू की अलग बनाई है। यानी कि मैंने कहा कोई खुम्बे ना खाए तो सब्जी सब्जी दो जगह बन गई है। एक ये आलू की बन गई है, एक ये इनके लिए बन गई है, और यहाँ पर बन रहे हैं बाथू वाले परांठे गर्मा गर्म। बस ये भी आ गए हैं अभी घर, साथ साथ खाना बन रहा है और साथ साथ चल रही है सफाई। राधा सफाई कर रही है, अंदर की सारी सफाई हो चुकी है, और बड़ी मुश्किल से इसको यहाँ पर बिठाया। रोटी देखने में सड़ ना जाए, बड़ी मुश्किल से इसको यहाँ बिठाया। राधा को बहुत ज़्यादा ये तंग कर रही थी। ए छोटी सी गुड़िया कल गाइस चीना आपको समझा रही थी, तो चाय का बर्तन बोलना था, उसने चाय का पानी बोल दिया गलती से। वो चाय का बर्तन का मतलब ये होता है कि रात को हमने किसी बर्तन में भी, जरूरी नहीं होता वो चाय वाला बर्तन है, तो किसी भी बर्तन में हमने इतना सा जीरा, सिर्फ लोग मुझसे पूछ रहे थे कितनी क्वांटिटी होती है, इतना सा जीरा लेके, और उसके अंदर हम 2 कप पानी में उसको रात को भिगो के रख देंगे, और सुबह उठ के पहले उसको उबालेंगे। वो क्या होता है, उसको रात को बिल्कुल जो जीरा होता है अच्छे से भीग जाता है, यानी कि वो असर अपना छोड़ देता है, और जो असर रह जाता है उबलने से निकल जाता है सारा। तो अच्छे से जीरे को उबाल लो, जो 2 कप पानी होगा उसको 1 कप पर कर लो, और जब 1 कप पानी रह जाए तो उसको छान लो। छान के कप में तो उसको सिप सिप करके पियो, यानी कि कोसा पीना है, मतलब ठंडा नहीं पीना है, ठंडा असर नहीं करता, कोसा कोसा पानी पीना है। तो यही वो बताना चाह रही थी आपको। वो चाय का बर्तन, चाय का पानी बोल रही थी, उसको बोलना ही नहीं आया गाइज। तो आप ऐसे करो, इससे भी बहुत जो है वेट लूज हो जाता है। तो चीना को मैं ऐसे बना के देती हूँ, रात को रोज भिगोती हूँ, सुबह उबाल देती हूँ, 2 कप का 1 कप हो जाता है, और वो सुबह सुबह सिप सिप करके वो पी लेती है। असल में चीना क्यों बोलना क्यों नहीं है, क्योंकि बनाती तो ही है। हाँ, बनाती मैं हूँ ना, हाँ, मैं भिगोती हूँ और मैं ही बनाती हूँ, तो उसको बोलना नहीं आया गाइस। तो इसमें चाय पत्ती नहीं डाली। लोग कहते हैं चाय का पानी का मतलब चाय पत्ती, नहीं, चाय पत्ती नहीं गाइस, गलती हो गई चीना से। तो आप ऐसे करो, रोज इसको पियो, कम से कम 15-20 दिन आप पियो, आपको खुद ही फिर वेट करना, आपको खुद ही वेट में बहुत कम लगेगा कि हमारा वेट कम हो गया है। ये जो सारी यहाँ से चर्बी है, सारी धीरे धीरे अंदर होनी शुरू हो जाती है, तो बहुत फायदेमंद है गाइस। बस सर्दियों में तो चाय पीने का दिल करता है गाइस। जैसे ही परांठे खाए बाथू वाले आलू की सब्जी के साथ, तो थोड़ी देर बाद इन्होंने कह दिया कि चाय पीने का, यानी कि सर्दियों में चाय जितनी मर्जी पीते रहो ये नहीं, चाय जितना मर्जी पीते जाओ, पीते। बस हमारी 2 कप चाय बन चुकी है, और ये अपनी दोबारा अपनी सीट पे आ गए हैं। कल इन्होंने सीट चेंज कर ली थी, मेरी जगह पे बैठ गए थे, मैं इनकी जगह, इनकी एक ही जगह है। ये अपनी चाय ले लो, पियो। तो गाइस आप भी चाय पी लो, इसमें मसाला और अदरक वगैरह सब कुछ डाला हुआ है। सर्दियों में तो चाय पीने का ये पेट्रोल है एक प्रकार से, बस चाय पियो तो गाड़ी चलती है। मगर हम लोग इतनी नहीं पीते, लोग बहुत पीते हैं, हमारे घर फिर भी नहीं बनती, 2 टाइम कई बार। कल तो 3-4 बार बन गई कल हमारी चाय। कल गाइस 3-4 बार हमारी चाय बन गई थी। वैसे हमारे घर 2 बार बनती है, कल 3-4 बार बन गई थी। तो अब बिल्कुल दिल करता है रजाई में बैठो, कंबल में बैठो। कंबल है हमारे पास, रजाई तो आजकल किसी के पास होगी मगर हमारे पास नहीं है रजाई। मेरी शादी हुई थी जब मम्मी यहाँ रजाई वगैरह पहनती थी, करते थे, बट जैसे ही मेरी शादी हुई तो हमें तो कंबल ही आया था, साथ में रजाइयाँ भी आई थी, कंबल भी आए थे। रजाई तो मैंने रख दी, तो मैंने कंबल ही ओढ़ा था। तब से सारे अब हमारे घर में कंबल ही ओढ़ते हैं, किसी के पास भी रजाई नहीं। अभी किसी का कमेंट आया था कि नारायण से दवाई लेके आते हो तो उसका जो एड्रेस और डॉक्टर का नाम बता दो। ये कितनी देर हो गया गाइस चाय छोड़ के वो कार्ड ढूंढ रहे हैं, और ये हर बार कार्ड लेके आते हैं, हर बार उससे कार्ड लेके आते हैं। हम कार्ड को संभाल के रखते हैं गाइस, बहुत संभाल के रखते हैं, और जब हमसे कोई मांगता है हमारे पास कार्ड नहीं होता। बेकार चीजें मिल गई हैं, उसको पढ़ के फेंक रहे। मैं इनको कह रही हूँ, मैं आपके चक्कर में ये सारी मेरी चाय को पकड़ के कार्ड ढूंढ रहे हैं। दराज में इतना गंदा है, मैंने कहा गंदा मत करो, कह रहे आगे बड़ी साफ, आगे बहुत साफ सुथरी है ना, सारी तरह गंदी करेंगे, सारा गंद डाल रखा है, पता नहीं चल रहा, कोई चीज मिलती नहीं है घर के अंदर, और क्या गंदा मत करो, पहले इतनी गंदगी मचाई गई है घर के अंदर। कह रहे पहले दराज कौन से साफ सुथरे है जो तू इसको इतना गंदा करी। मैं यही इनको कह रही हूँ कि और खिलेड़ा मत मचाओ। कहता बड़े पहले साफ सुथरी है जो मस्त उल्टे गंद निकाला था, ये देखो गाइस के अंदर आई जा रही है, गंद निकाल जो गंद वो फेंक रहा हूँ, सारा गंद फेंक के आ रहा हूँ। जिन्होंने हमें कमेंट किया होगा वो खुद हंस रहे होंगे कि मियां बीबी ये पागल हो गए। गाइस दराज खोल के गंद निकाल के फेंक रहे हैं, कार्ड मिल नहीं रहा। अब कार्ड को ढूंढूंगी, कार्ड कहाँ है, तो तब गाइस मैं आपको
मैं मतलब ये नंबर दे दूंगी। इनको तो एक बार पता चल जाए कोई कुछ कह रहा है तो फटाफट ये ढूंढने लग पड़ते हैं। गाइस हम रखते हैं, संभाल के रखते हैं चीज़, मगर जब हम ढूंढते हैं ना तो मिलती नहीं है। ये समझ नहीं आई मुझे। अब ढूंढते हैं और देते हैं उन्हें। शाम के 5:30 बज गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ साथ साथ डिनर के लिए भी जो भरता है वो बना लेती हूँ। भरता मैंने भून के पहले ही रखा हुआ था, देखो फ्रिज में गाइस। और साथ में इसकी डंडियाँ, ये जो डंडियाँ होती हैं बहुत टेस्टी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। और प्याज मैंने भूनने के लिए रख दिए हैं, बस आधे कच्चे आधे पक्के प्याज हो जाएंगे। और मैं जो बनाती हूँ भरता गाइस, मैं इसमें बनाया है, देखो पीली सरसों कनोडिया की पीली सरसों लेके आती हूँ, उसमें बनाती हूँ, क्योंकि रिफाइंड नुकसान करता है। ये वाला जो सरसों का तेल है नुकसान नहीं करता। और पीली सरसों लाती हूँ, ज़्यादा जलता भी नहीं है। और साथ में धनिया रख ले, इसमें धनिया डालूंगी, हरा धनिया धो के डालूंगी। और साथ में मैंने टमाटर को चॉप कर लिए हैं, क्योंकि इसमें चॉपिंग ही अच्छे लगते हैं। तो ये साथ में हो रहा है। तो अब साथ साथ भरता बन जाएगा, क्योंकि आज है मंगल बाजार। तो हेमा का फ़ोन कम से कम 6:30 बजे के करीब आ जाएगा कि दीदी आप आ रहे हो। और फिर 6:30 बजे के करीब 6:45 में दुकान पे जाऊंगी। तो ऐसे करते 8 साढ़े 8 मुझे बच जाते हैं। तो फिर मैं आऊँगी तो फिर टाइम हो जाएगा। तो अभी बनाऊँगी मैं ये मटर वाला भरता, जो चीना को बहुत टेस्टी लगता है और मुझे भी टेस्टी लगता है। ये भी थोड़े बहुत मटर तो खा लेते हैं, तभी आज मैंने खुम्बा में मटर नहीं डाले थे। तो मैंने कहा भरते में मटर डालूंगी तो थोड़े बहुत तो खा ही लेंगे। मैंने प्याज बिल्कुल आधे कच्चे आधे पक्के फ्राई हो गए थे, मैंने साथ में मटर डाल दिए, साथ में टमाटर। अब इसको गैस को सिम कर दूंगी और साथ में इसको ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए। और मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि मटर अच्छे से इसमें गल जाए। जब मटर गल जाएंगे तो भुना हुआ भरता डाल देंगे, तो भरता हो जाएगा तैयार। साथ में हरे धनिए से इसको गार्निश कर देंगे। बड़ी देर से नारायणा वाले डॉक्टर का नंबर ढूंढ रही थी, मिल जाए। एकदम अचानक याद आया, मैं मेरे पर्स में कार्ड ना हो। तो वही बात हो गई गाइस, मेरे पर्स से ही कार्ड निकला है। तो ये वाला एड्रेस है, अच्छे से देख लो। जिसको भी नारायणा से दवाई लेनी है, डॉक्टर समर सिंह तनवर क्लिनिक, ये जो भी है एड्रेस है आप नोट कर सकते हो। और मुझे ये गुड लक चार्म की तरफ से ये आईडी थी उनकी, गुड लक चार्म। उन्होंने कहा था मुझे कि आंटी अपने नारायणा का एड्रेस दे दो, तो मैंने दे दिया। मैंने पूरी यूट्यूब फैमिली को ही दे दिया है। किसी को भी दवाई लेनी हो आयुर्वेदिक, यानी कि जो आयुर्वेदिक दवाई होती है वो नुकसान नहीं करती। चूरन है, थोड़ा कड़वा है, पर मैं तो चाय के साथ ले लेती हूँ। तो गाय से दर्दों में बिल्कुल आराम रहता है। तो आपको क्या प्रॉब्लम है तो आप भी डॉक्टर से मतलब फ़ोन पे बात कर सकते हैं या इनके क्लिनिक में जा सकते हैं। मैंने ना मूली गली में से ली थी, 2 मूली ली थी। तो एक मूली यूज़ कर ली, एक मूली नहीं की। बट ठंड की वजह से दिल ही नहीं किया काटने का, बस गाजर शलगम का अचार लेते रहे, या फिर वो आंवले का अचार था। तो मूली की बारी नहीं आई, तो मूली बिल्कुल मुरझा गई। तो इन्होंने मुझे कहा मूली के टुकड़े कर ले, तो उसको पानी में डाल दे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो 1.5 घंटा पहले मैंने मूली ऐसे पानी में डाली थी गाइस, 3 टुकड़े करके। लंबी तो इसमें आती नहीं थी, टुकड़े कर दिए गाइस। बिल्कुल देखो ये मूली बिल्कुल ये सही हो गई है, बिल्कुल ये देखो मूली बिल्कुल सही है, कच्ची की कच्ची मूली है और सही है। अब मैं इसको काट दूंगी और या कद्दूकस करके रख लूँगी। भरते का मसाला बिल्कुल बनके तैयार हो चुका है। मैंने पानी डाला था, पानी सूख गया और मटर भी सारे गल गए हैं। मैंने इसको ऐसे करके देखा है तो मटर गले हुए हैं और घी बिल्कुल बाहर निकल गया है। तो जो भुना हुआ भरता है वो डालते हैं और इसको स्लो पे बनाते हैं। बस भरता तो भुना ही हुआ है। फटाफट बैंगन देखो गाइस कितनी अच्छा देखो कलर है। बैंगन का भरता बिल्कुल गाइस बन के तैयार हो गया है। मतलब बैंगन में हल्का हल्का घी ना दिखे तो इसका मज़ा नहीं आता है। तभी मैंने इसमें पीली सरसों डालती हूँ ताकि मुझे नुकसान ना करे गाइस। मैं क्या गोल्डी लंगर बांटा था ना, हाँ दुकान पे, आलू और क्या कचौड़ी और ये बिस्कुट, ये सब ऊपर से आया है। अच्छा ठीक है। तो हाँ अभी रसोई में पड़ा था, अच्छा तो मैं उठा के अंदर लाई। पीछे से रख दिया होगा ना, ना ढक पीछे के ढक के रख दिया था अंदर से, मैं उठा के लाई हूँ। या मम्मी जी का 9 तारीख थी उसका है। हाँ तो गरम कर दूं आपको? हाँ अभी करूँगा। आलू की सब्जी गरम कर देती हूँ। कचौड़ी तो ठंडी के ऊपर ही आलू डलेंगे ना। हाँ ऐसे कर दे। यहाँ कचौड़ी तोड़ दे। आप कचौड़ी तो तोड़ूंगी, तोड़ के तोड़ के ऊपर आलू की सब्जी इसमें डाल दे, मैं खा लेता हूँ। क्योंकि असल में तू ही दुकान पे थी ना, मैं ही दुकान में था। हाँ तो अभी तो आई हूँ। हाँ तो मैं बड़ी सारी अभी आई हूँ, सब्जियां लेके आई हूँ। पीछे से रख गया होगा ना आके दुकान। हाँ बस अभी मैं मंगल बाजार से आई हूँ। तो गाजर लाई हूँ, शलगम लाई हूँ। मैं सोच रही हूँ गोलू और ये पायल के लिए शलगम गाजर का अचार ले जाती हूँ। मेथी लाई हूँ, भैया से कटवा के ही लाई हूँ। आधा किलो मेथी है तो कटवा के लाई हूँ, बस कल बनाऊँगी। अभी तो भरता बन चुका है। साथ में आलू ले लिए, आलू भी नहीं थी, घिया लिया। मैंने कहा घिया बनाऊँगी, चने की दाल डाल के, इनको बहुत टेस्टी लगता है। साथ में ये फ्रूट ले लिया है,
बस जो थोड़ा बहुत सामान चाहिए था, अदरक लहसुन वगैरह सब पड़ा था, तो यही सामान लिया है। तो बस सबसे पहले आलू की सब्जी गर्म करती हूँ और कचौड़े खाते हैं। रात के 10:30 बज गए हैं गाइस। देखो ये देखो, पूरे 10:30 बजे हैं। हम प्रोग्राम देख रहे हैं, ये आ रहा है झनक, तो ये देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं, मैं भी देख रही हूँ। इनको मैंने पंजीरी गर्म करके दिया, पंजीरी का लड्डू था, ये खा रहे हैं। और मैंने बनाई है अपने लिए चाय, यानी कि सर्दियों में चाय का अलग ही मजा है। मैंने इनको बोला कि आप पियोगे, कह रहे मैंने नहीं पीनी, तो अपने लिए बना लें। तो मैंने कहा चलो प्रोग्राम देखते हैं, उसके बाद खाना बनाते हैं। तो चाय तो सर्दी में बहुत टेस्टी लगती है गाइस। बस सेब काट लिए है। अब बाबा जी को, लड्डू गोपाल जी को सेब का भोग लगेगा, साथ में दूध का लगेगा, क्योंकि भरता जो बनाया था भरते में प्याज थे, इसलिए उसका भोग नहीं लगेगा। कोको रानी को देखो, बड़ी सियानी को देखो। कोको भी रुक जाओ, ए ऊपर बैठो, बिल्कुल नीचे बाहर नहीं जाना, बाहर चिंटा खड़ा हुआ है, ये चिंटे के पास जाते हैं। मैं कह रही पायल के लिए वो जो नाक में डालने वाली बोली थी उसने, नथ सी, हाँ, तो वो लेके घर आए हो? ओ नहीं, जमान उधर गया। चलो कल तो बुधवार है, छुट्टी है, फिर चलो परसों दे देना। परसों दे दूंगा निकाल के। हाँ याद रखना फिर। पड़ी हुई है, हाँ। निकाल के दे दूंगा। नहीं अब ध्यान नहीं रहा मैंने आपको। असल में क्या है, छोटी आइडिया मैंने याद नहीं आता, दिमाग भूल जाता है। मेरे दिमाग में था मेरे कल की निकालनी है, वो आलस कर डब्बे से निकालने के लिए। गोलू को तो मैं दिया ही थी नोस्पिन डायमंड वाला, तो पायल को भी देनी थी। हाँ तो मैंने कहा पहले बोल देती, उसने उस दिन बोला। मैं कहा चलो मैं याद से उस दिन बोला मैंने निकाल दूंगा ना, तू ले जाइयो, ठीक है ना। तो छोटी सी किसी बैग में पॉलिथीन में डाल नहीं, अपने दुकान के वो जो पाउच है उसमें डाल देना। हाँ दुकान में पाउच में डाल के मैंने बैग में डाल ली, छोटी सी है ना। बीच में गई तो थी, जैद बीमार था, दिमाग में नहीं था, फटाफट भाग गई। तो अब मैं लोड़ी पे उसके लिए लेके जाऊंगी। कोई बात नहीं, शोले भी आ गई हैं। आ गई शोले? हाँ चलो अच्छा हुआ, शोले भी आ गई, कल गाइस सबको दिखाऊंगी। शोले भी बड़ी अच्छी है। चलो शोले आ गए, अच्छा है। तो बाकी नथ है, अगर कहीं तो कल दुकान खोल लेते 2 मिनट। नहीं रहने दो, परसों हैं, परसों ले आना। परसों निकाल दूंगा, सुबह दे देना, ठीक है। रात के 12 बज चुके हैं। बस इस ब्लॉग को हम यही एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं कल आपको नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।